दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मूवी कांतारा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1847 एरा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक राजा को भी दिखाया जाता है जिसके पास सब कुछ था पर भी उसके मन में शांति नहीं थी। और इसी मन की शांति को पाने के लिए राजा ने कई सारी धार्मिक जगह की यात्राएं की, लेकिन कहीं पर भी उसको मन की शांति नहीं मिली। और एक दिन जब वो अपने महल वापस लौट रहे थे तभी जंगल में उनको अपने राज्य का गांव मिला, जहां पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस गांव के लोगों के पास पहुंच गए, जहां पे उन्हें उस गांव के डैमी गॉड के बारे में पता चला, जो उस टाइम पे उसी गांव के एक आदमी के अंदर आए हुए थे। वो गांव के लोगों की रक्षा करते थे और उनको एक अच्छा जीवन देते थे। लेकिन राजा ने डैमी गॉड को अपने साथ उनके महल चलने को कहा ताकि राजा को उन डैमी गॉड से मन की शांति मिल सके। लेकिन इस शर्त के बदले डैमी गॉड ने राजा से कहा कि उनकी आवाज जितनी भी दूर जाएगी उतनी दूर तक की जमीन उसको गांव वालों को देना होगा। और ये बात मानकर राजा डैमी गॉड को अपने महल में ले आए। यहाँ डैमी गॉड ने राजा से ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में कोई भी गलती हुई तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इस तरह डैमी गॉड राजा के महल में आ गए और गांव वालों को एक बड़ी सी फॉरेस्ट लैंड मिल गई जिससे वो अपना जीवन बिता सकते थे। समय गुजरता गया और नेक्स्ट सीन में साल 1970 को दिखाया गया, जहाँ पर उस गाँव में शिवा अपने पिताजी के साथ में रहता था और उसके पिताजी ने ये सारी कहानियां शिवा को सुनाई थी। लेकिन इस टाइम पे जो राजा का पर पोता था वो लैंडलॉर्ड था। वो अब गांव वालों से ये फॉरेस्ट लैंड वापस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस डैमी गॉड की स्टोरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और हर साल की तरह शिवा के फादर भूता काला नाम की पूजा में डैमी को परफॉर्म कर रहे थे। लोगों का मानना था कि उस परफॉर्मेंस के टाइम पर उस इंसान में डैमी गॉड आ जाते थे और लोगों की परेशानियों को दूर करने लगते थे। उस टाइम पे उनसे जो भी पूछा जाता था डैमी गॉड उसका जवाब जरूर देते थे। जब शिवा के पिताजी भूता काला परफॉर्म कर रहे थे तभी उनमें डैमी गॉड आ गए थे। तभी राजा का परपोता जो इस वक्त अभी लैंडलॉर्ड था वो डैमी गॉड से कहता है कि अब उसको वो फॉरेस्ट लैंड वापस चाहिए। तभी डैमी गॉड कहते हैं कि वो उसको फॉरेस्ट लैंड तो वापस कर सकते हैं, पर इतने सालों तक जो उसके परिवार को उन्होंने मन की शांति दी है क्या वो उसको वापस कर सकते हैं। इस चीज पर वो लैंडलॉर्ड डैमी गॉड को धमकी देने लगता है कि उसे पता है कि उसको अपनी फॉरेस्ट लैंड कैसे वापस लेना है, और वो किसी भी डैमी गॉड को नहीं मानता है। और इस बात को सुनकर डैमी गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर शिवा भी उनके पीछे जाता है, जहाँ पर डैमी गॉड अचानक से गायब हो जाते हैं। अब डैमी गॉड को शिवा के फादर परफॉर्म कर रहे थे तो वो भी उसी दिन से गायब हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद ही उस लैंडलॉर्ड की ब्लड वॉमिटिंग की वजह से मौत हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में 1990 को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट लैंडलॉर्ड देवेंद्र एक कॉम्पिटिशन करवा रहे होते हैं जिसमें बफेलो रेस होने वाली होती है। और देवेंद्र उसी लैंडलॉर्ड का बेटा था जिसकी 1970 में ब्लड वॉमिटिंग की वजह से मौत हो गई थी। उस बफेलो रेस में शिवा का बफेलो जीत जाता है, लेकिन लैंडलॉर्ड का आदमी धर्मा अपने बफेलो को फर्स्ट प्राइज दिलवाने में लगा रहता है। इस वजह से शिवा का धर्मा से झगड़ा हो जाता है और बात लैंडलॉर्ड तक पहुंच जाती है। तब लैंडलॉर्ड धर्मा पर गुस्सा करते हैं और शिवा को प्राइज मेडल दे देते हैं, साथ ही ड्रिंक करने के लिए कुछ बॉटल्स भी दे देते हैं। दरअसल शिवा लैंडलॉर्ड के लिए काम भी किया करता था और इसलिए लैंडलॉर्ड हमेशा उसको सपोर्ट किया करते थे। शिवा हमेशा अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था, बट वो फॉरेस्ट में जाके शिकार किया करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसको डांटती रहती थी। लेकिन शिवा पर उसकी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं रहता था। फिर दूसरी तरफ हमें एक न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली को दिखाया जाता है, जो फॉरेस्ट में शिकार करते हुए कुछ लड़कों को बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि जंगल में ट्री कटिंग और एनिमल हंटिंग दोनों ही इलीगल थे। तभी वहाँ पे उनकी सीनियर्स आ जाते हैं और वो मुरली को उन लड़कों को बुरी तरह से मारने के लिए मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि ये एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ के लोग पुलिस से नहीं डरते हैं, उनका जीवन इसी फॉरेस्ट में शिकार करने से गुजर रहा है और मुराली को केयरफुली इन लोगों से डील करना होगा। एक्चुअली मुराली यहाँ पर उस फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए आया है। फिर नेक्स्ट डे मुराली कुछ लोगों को जंगल से कुछ लकड़ियों को काटते हुए देखता है और ये देखकर वो उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें समझाने लगता है कि ये सब इलीगल है। और तभी वहाँ पर शिवा अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो मुराली से कहता है कि हमारे जीवन इन फॉरेस्ट के जंगली जानवर को मारकर ही चल रहा है, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर कुछ न सिखाए तो ज्यादा बेहतर है। अब इस मुलाकात से मुराली और शिवा एक दूसरे की नजर में आ जाते हैं। उसके बाद रात में शिवा जंगल में एक भालू का शिकार करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो
वो उन आवाजों को इग्नोर कर भालू को मार देता है और अपने फ्रेंड्स के साथ रात को पार्टी करने लगता है और फिर सो जाता है। और सोते वक्त उससे एक डरावना सपना आता है, जिस सपने में एक अजीब सा जानवर उसके सामने खड़ा होता है और शिवा को डरा रहा होता है। अक्सर शिवा को ऐसे डरावने सपने आते जाते रहते थे। दूसरी तरफ मुराली लैंडलॉर्ड से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ लैंडलॉर्ड इनडायरेक्टली उसे अपने साइड में लाने की कोशिश करता है, लेकिन मुराली एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड की बातों में नहीं आता है और वहां से उठकर चला जाता है और अपने सीनियर्स को फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैप में समझाने लगता है, जहाँ पर वो फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व करने के लिए गांव की लैंड पर फेंसिंग कराने की परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट डे भूता कोला फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लीला होता है, जो रिसेंटली अपने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरा करके आई थी। क्योंकि वो रिश्ते में तो शिवा की गर्लफ्रेंड लगती थी, तो शिवा उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगता है और तभी वहाँ पर ऑफिसर मुराली आ जाता है, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से गांव के लोग वहाँ पे पटाखे जला रहे थे और ये शोर सुनकर मुराली वहाँ पे अपनी टीम के साथ आ गया था और गाँव के लोगों को बोलता है कि वो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन ना करे और पटाखे ना जलाए। लेकिन शिवा मुराली को ये सब बताने से रोकता है, जिसकी वजह से शिवा और मुराली के बीच बहस होने लगती है। लेकिन गाँव के लोग सामने आकर उन दोनों की लड़ाई होने से रोक देते हैं और मुराली गुस्से से वहां से चला जाता है। लीला के फादर लीला को शिवा के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो लैंडलॉर्ड से लीला की जॉब के लिए कुछ बात करे, और इसलिए शिवा लीला को लेकर लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उसकी जॉब के लिए उसकी सिफारिश लैंडलॉर्ड से करने लगता है। और उसकी वजह से कुछ दिन बाद लीला को फॉरेस्ट गार्ड की जॉब मिल जाती है और इसी बीच वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। नेक्स्ट डे लीला अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुराली अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट एरिया में लैंड रिजर्व करने के लिए फेंसिंग करवाने वाला है, इसलिए वो लीला को अपने साथ लेकर आ जाता है ताकि वो गांव के लोगों को समझा सके। पर जैसे वो लोग गांव में पहुंचते हैं, गांव के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वो फॉरेस्ट और जमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पे जब शिवा का दोस्त सुंदर उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। जैसे ही शिवा को इस बारे में पता चलता है, शिवा वहाँ पर जल्दी से पहुंचता है और जो लोग फेंसिंग का काम कर रहे होते हैं उन्हें मारने लगता है। काफी देर लड़ने के बाद मुराली अपनी गन से फायर करता है और शिवा को बांध दिया जाता है ताकि वो उनके काम में डिस्टरबेंस ना कर सके, और इसी तरह से वो गांव में फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदकर चले जाते हैं। अब इस बात से शिवा बहुत गुस्सा होता है और जब लीला उसके पास आती है तो उसको धक्का मारकर उन गड्ढों को मिट्टी से भरने लगता है। अगले दिन लैंडलॉर्ड गांव वालों को बिना बताए उनका थंबप्रिंट लेके उनकी जमीन अपने नाम पर करवा लेता है और गांव वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये सब हो चुका है। इसी में सुंदर लैंडलॉर्ड के इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और गलती से उसके घर के अंदर पैर रख देता है, जिस वजह से लैंडलॉर्ड का आदमी मोहन उसको मारने लगता है, क्योंकि सुंदर लोअर कास्ट का था और उनका किसी भी हाई क्लास की चीज को छूना गलत माना जाता था। पर ये देख के शिवा मोहन को मारने लगता है और तब लैंडलॉर्ड शिवा को शांत रहने के लिए कहता है और मोहन को डांटकर अंदर भेज देता है। दरअसल लैंडलॉर्ड शिवा को इसलिए सपोर्ट करता था ताकि वो शिवा की हेल्प से गांव वालों की जमीन को हत्या सके। उसके बाद रात में लैंडलॉर्ड अपनी मासूका से मिलने के लिए जंगल में जाता है और अपनी रखवाली के लिए शिवा को भी अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर शिवा को एक आवाज सुनाई देती है और शिवा जब उस आवाज को फॉलो करता है तो उसके सामने अचानक से डैमिंग गॉड आ जाते हैं और ये देखकर शिवा डर जाता है और चिल्लाते चिल्लाते वहां से भागने लगता है। और इसी वजह से लैंडलॉर्ड को भी अपनी धोती छोड़कर वहां से भागना पड़ता है ताकि उन्हें वहां पर कोई देख न ले। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुराली शिवा और उसके दोस्तों को शिकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हर बार वो बच जाता है। लेकिन धर्मा ने मुराली को एक खबर दी कि शिवा अपने दोस्तों के साथ पेड़ काट रहा है जंगल के, जो सही इन्फॉर्मेशन थी, और इसलिए मुराली धर्मा को लेके जंगल की ओर निकल जाता है। पर तभी उधर शिवा को पता चलता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, इसलिए वो अपने काम को बीच में ही छोड़ के पास में कहीं छुप जाता है। लेकिन जैसे मुराली अपनी जीप से जंगल में एंटर करता है तो वो आधा कटा हुआ पेड़ उसकी जीप पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट आ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। और इसकी वजह से पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है। इसी कारण से पुलिस की नजर हमेशा शिवा के घर पर ही रहती थी ताकि वो जब भी घर पर आए तो पुलिस उनको पकड़ ले, लेकिन वो घर में ना आकर जंगल में छुप जाते हैं। और कुछ दिन बाद शिवा लीला के घर आता है जहाँ पर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब शिवा और लीला जंगल में होते हैं तभी मुराली को पता चल जाता है और वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और शिवा को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर मुराली के साथ वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है
वो जैसे ही सेवा के पास मिली गन से हवा में फायर करता है तो वो गन लोड होने की वजह से मिस फायर हो जाती है और उसी वजह से मुराली की आंख में चोट आ जाती है और पुलिस सेवा और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद गुरुवा लैंडलॉर्ड को सेवा को जेल से निकलवाने को कहता है क्योंकि डेमिगॉड ने ऐसा उसके सपने में आकर उसको करने को कहा था और गुरुवा सेवा के पिता के गायब होने के बाद डेमिगॉड को परफॉर्म करता था क्योंकि सेवा के फादर के गायब होने के बाद ये सब सेवा को करना चाहिए था, पर सेवा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए ये काम गुरुवा को दिया गया। डेमिगॉड फेस्टिवल के टाइम पर उसके अंदर आकर लोगों की समस्या सुनते थे और उसकी बात भी मानते थे, लेकिन लैंडलॉर्ड सेवा की बेल करवाने के लिए एग्री नहीं था, इसलिए सेवा पर लगे इल्जामों पर उसकी बेल नहीं हुई और उसको जेल में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर लीला उससे मिलने आती जाती रहती थी। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड के दिमाग में सिर्फ यही बात चलती रहती थी कि कैसे उसे अपनी पूर्वजों की जमीन वापस लेनी है गाँव वालों से। इसलिए एक दिन लैंडलॉर्ड गुरुवा को अपनी जीप में बैठा के अपनी लैंड की तरफ लेके जाता है और गुरुवा को लैंडलॉर्ड के साथ जाते हुए गांव का एक आदमी महाजन देख लेता है। वहां वो गुरुवा को अपनी लैंड में से कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बदले में वो चाहता है कि इस टाइम भूता कोला फेस्टिवल पर जब भी उसके अंदर डेमिगॉड आए तो वो डेमिगॉड की बात को नकार कर गांव वालों को बोल दे कि जो जमीन उनके पास है अब वो लैंडलॉर्ड को वापस कर दी जाए। और अगर वो ऐसा बोलेगा तो गांव वालों को लगेगा कि डेमिगॉड का यही आदेश है, पर इसके लिए गुरुवा रेडी नहीं होता है क्योंकि वो डेमिगॉड और गांव वालों के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता था। और उसके बाद गांव वालों की जीप की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग बाहर आके देखते हैं तो भूता कोला फेस्टिवल की जगह पर गुरुवा की डेड बॉडी रखी होती है जिसे किसी ने चाकू मारकर वहाँ पर फेंक दिया था। इस बात से सारे गांव वाले दुखी हो जाते हैं और उसी टाइम जेल में सेवा को सपना आता है कि उसके सामने डेमिगॉड आकर रो रहे हैं। नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड गुरुवा के घर आता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि वो गुरुवा के किलर्स को जरूर ढूंढ लेगा। इसके बाद सेवा की माँ और लीला गुरुवा की मौत की खबर सेवा को जेल में बताने जाते हैं और ये सुनकर सेवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मुराली को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने गांव वालों की सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। उसने गांव वालों से अंगूठा लगवाकर सारी जमीन अपने नाम पर करवा ली थी और इसी बात पर जब मुराली अपने लॉयर से बात कर रहा होता है तो मुराली का ही कांस्टेबल ये सारी बात लैंडलॉर्ड को बता देता है, जिसके बाद लैंडलॉर्ड मुराली को रास्ते से हटाने के लिए सेवा को जेल से निकलवा लेता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि लैंडलॉर्ड अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए और अपने पूर्वजों की जमीन को वापस लेने के लिए इतने दिनों से अच्छे बनने का नाटक कर रहा था, जबकि वो एक शैतान था। और उस दिन जब गुरुवा ने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने ही गुरुवा को चाकू से मार दिया था और जीप से फेस्टिवल प्लेस पर फेंक दिया था ताकि लोगों की श्रद्धा को आहट पहुंचे, क्योंकि गुरुवा डेमिगॉड का परफॉर्मर जो था। और जब सेवा जेल से छूटकर लैंडलॉर्ड के पास जाता है तो वो वहाँ पर अपने प्लान के अकॉर्डिंग सेवा को कहता है कि उसके दोस्त गुरुवा का मर्डर फॉरेस्ट ऑफिसर मुराली ने ही किया है ताकि गांव में भूता कोला का फेस्टिवल ना हो पाए। और ये बात सुनकर सेवा मुराली को मारने के लिए निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे धर्मा भी अपने लोगों के साथ जाता है ताकि वो देख सके कि सेवा क्या करने वाला है। पर मुराली के पास जाने से पहले सेवा थोड़ी देर के लिए महाजन के पास आता है और वहाँ महाजन सेवा को बताता है कि गुरुवा के मरने के एक दिन पहले उसने लैंडलॉर्ड की कार में गुरुवा को देखा था और तभी से वो वापस नहीं आया था। और ये बात सुनकर सेवा समझ जाता है कि लैंडलॉर्ड ने ही गुरुवा को मारा है। तभी ये बात जब धर्मा सुनता है तो वो सेवा पर अटैक कर देता है और सेवा उन सबको मारकर भगा देता है और वहाँ से लैंडलॉर्ड के घर आकर उसको धमकी देकर जाता है कि वो इसकी सजा जरूर देगा। दूसरी तरफ मुराली गांव वालों को आकर सब कुछ बता देता है कि लैंडलॉर्ड ने चालाकी से गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा ली है और ये सुनकर गांव वाले शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सेवा भी पहुँच जाता है और वो गाँव वालों को ये भी बता देता है कि गुरुवा का मर्डर भी लैंडलॉर्ड ने ही किया है। और इसके बाद सेवा मुराली से कहता है कि वो उसका साथ दे। इतना होने के बाद लैंडलॉर्ड वहाँ पे अपने लोगों को लेकर गांव वालों को मारने के लिए आ जाता है। वो लोग गांव वालों के घरों में आग लगा देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इसी तरह गांव वालों और लैंडलॉर्ड के लोगों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है और इसी लड़ाई के बीच सेवा का दोस्त रंपा मारा जाता है, जिसके बाद सेवा गुस्से से लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर लैंडलॉर्ड का आदमी मोहन उसे मारने लगता है और उसे भी बुरी तरह मारकर साइड में फेंक देता है, जहाँ पर सेवा का सर एक पत्थर से टकरा जाता है जो कि डेमिगॉड का ही सिंबल था। और उसके बाद सेवा को डेमिगॉड की आवाज सुनाई देती है और डेमिगॉड सेवा के अंदर आ जाते हैं। अब सेवा डेमिगॉड की तरह परफॉर्म करने लगता है और लैंडलॉर्ड के सारे लोगों को मार देता है और फाइनली लैंडलॉर्ड का सर भी काट देता है और इस तरह गांव वाले चैन से रहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब की बार की भूता कोला फेस्टिवल में डेमिगॉड को सेवा परफॉर्म करता है और अचानक सेवा जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर एक और डेमिगॉड मिलते हैं और वो शायद उसके फादर होते हैं जो कि कई साल पहले गायब हो चुके थे। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी और मैं मिलता हूँ आपको एक और मजेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूरी कर देना और
मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।